नमस्कार दोस्तों, आपका लवली जीके ट्रिक में फिर से स्वागत है। दोस्तों, बात करेंगे अपने रीट मुख्य परीक्षा 2022 को लेकर आज एक नए टॉपिक के साथ, जो आपको ट्रिक के साथ पूरी ही क्लास में याद करवाने की गारंटी मेरी रहेगी। दोस्तों, बने रहिए वीडियो के अंदर और वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। तो जिसके अंदर अपना टॉपिक रहने वाला है राजस्थान की क्षेत्रीय बोलियाँ। जी दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जो भी विद्यार्थी मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें। जो भी आपको नई वीडियो आएगी वो तुरंत आपको मिल जाएगी। जी दोस्तों, बात करते हैं आगे। मैं बता दूं आपको, मैंने यहाँ राजस्थान के प्रतीक चिन्ह का टॉपिक और राजस्थान की फ्लैगशिप योजना और अनुदान केंद्र और धार्मिक स्थल और प्रमुख खिलाड़ी, ये टॉपिक मैंने आपको करवा दिए हैं। जी दोस्तों, अगर आपको ये पीडीएफ लेनी हो तो बिल्कुल फ्री रहने वाली है। आप मेरे टेलीग्राम चैनल में ऐड हो जाइए, डिस्क्रिप्शन में उसका मैंने लिंक दे दिया है। आप मेरे टेलीग्राम में ज्वाइन हो सकते हैं, आपको वहाँ बिल्कुल पीडीएफ फ्री मिलने वाली है। चलो दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज का अपना टॉपिक। जी दोस्तों, अपना टॉपिक राजस्थान की भाषा एवं बोलियाँ। तो मैं दोस्तों बता दूं, राजस्थान की राजभाषा पूछा जाए तो हिंदी है। राजस्थान की राजभाषा हिंदी है। और अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान की मातृभाषा, तो मातृभाषा पूछी जाए तो राजस्थानी है। कौन सी है? राजस्थानी है। विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को। विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को। वहीं राष्ट्रीय हिंदी दिवस पूछे जाए तो 14 सितंबर को मनाया जाता है। राजस्थानी भाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। राजस्थानी भाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखना। विश्व की भाषाओं में राजस्थानी भाषा का स्थान 16वां है। कितना है? 16वां स्थान है। भारतीय भाषाओं में राजस्थानी भाषा का स्थान 7वां है। कौन सा है? आगे पूछा जाए आपको विश्व में, तो विश्व में 16वां स्थान है राजस्थानी भाषा का। और अगर पूछा जाए भारतीय भाषाओं में तो राजस्थानी भाषा का 7वां स्थान है। जी दोस्तों, राजस्थान की कुल बोलियों की संख्या आपसे पूछी जा सकती है। कितनी है? 73 है। लेकिन बोले जाने वाली कितनी है? 72 ही बोली जाती है राजस्थान के अंदर। ध्यान रखना, राजस्थानी भाषा को 2 शैलियों में विभाजित किया गया है। कितनी शैलियों में विभाजित किया गया है? 2 शैलियों में विभाजित किया गया। एक का नाम तो है डिंगल, एक का नाम है पिंगल। एक का नाम है डिंगल, एक का नाम है पिंगल। तो दोस्तों बता दूं मैं आपको डिंगल और पिंगल के बारे में, थोड़ा ये भी अपने को जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो डिंगल है वो गुजराती व मारवाड़ी का मिश्रण है। डिंगल को अपने इस साइड रखेंगे। कहाँ रखेंगे? इस साइड रखेंगे। और पिंगल है वो पूर्वी साइड का है। कौन सी है? पूर्वी साइड की है। तो डिंगल है जो गुजराती व मारवाड़ी का मिश्रण है। डिंगल का साहित्य चारण जाति द्वारा कवियों द्वारा लिखा गया था। ठीक है, डिंगल का साहित्य किसने लिखा था? चारण कवियों द्वारा लिखा गया था। पर राजस्थानी इसे पश्चिमी राजस्थानी भी बोलते हैं। ठीक है, ये पश्चिमी दिशा की तरफ है तो इसको पश्चिमी राजस्थानी भी बोलते हैं। डिंगल की उत्पत्ति गुजरी अपभ्रंश से मानी जाती है। किससे मानी जाती है? गुजरी अपभ्रंश से मानी जाती है। ये भाषा गीत के रूप में, किस रूप में है? ये भाषा और गीत के रूप में है। ठीक है, किस रूप में है? भाषा और गीत के रूप में है। पश्चिम दिशा में बोले जाने वाली डिंगल है और पूर्व दिशा बोले जाने वाली पिंगल है। पै से पूर्व, पै से पिंगल। ध्यान रखना, पिंगल भाषा वो खड़ी हिंदी व व्रज बोली का मिश्रण है। किसकी है? खड़ी बोली व व्रज बोली का मिश्रण है। पिंगल का साहित्य भाटों द्वारा लिखा गया था। पिंगल का किसके द्वारा? भाटों द्वारा लिखा गया था। इधर चारणों द्वारा लिखा गया था। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। ये पूर्वी राजस्थानी बोली जाती है। ये पूर्व दिशा की ओर है तो पूर्व दिशा की ओर बोलने जाने वाली भाषा है। पिंगल की उत्पत्ति सौरसेन अपभ्रंश की मानी जाती है। किससे मानी जाती है? सौरसेनी अपभ्रंश की मानी जाती है। तब की डिंगल थी गुजरी अपभ्रंश की। ध्यान रखना दोस्तों। उसके बाद है ये छंद एवं पदों काव्यों में है और वो भाषा गीत के रूप में थी। नेक्स्ट देखते हैं अपने राजस्थान की मरुभाषा। ठीक है, राजस्थान की मरुभाषा पूछे तो कौन सी है? मारवाड़ी। ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, ध्यान रखना। राजस्थान के सबसे अधिक क्षेत्रफल में बोली जाने वाली भाषा मारवाड़ी है। कौन सी है? मारवाड़ी है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जनसंख्या के आधार पर सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, तो ढूंढाड़ी है। ध्यान रखना, राजस्थान में जनसंख्या के आधार पर, तो ध्यान रखना ढूंढाड़ी। ढूंढाड़ी जयपुर की तरफ बोली जाने वाली भाषा है। सर्वाधिक जनसंख्या पूछ लिया जाए तो जयपुर वाला जिला है, तो भाषा बोली वहीं की रहने वाली है। राजस्थानी भाषा की मूंडिया लिपि में लिखी जाती है। कौन सी लिपि में लिखी जाती है? मूंडिया लिपि में लिखी जाती है। ध्यान रखना, मूंडिया लिपि में लिखी जाती है। मूंडिया लिपि का दोस्तों ये ध्यान रखना, लिपि है। लिपि का आविष्कार राजा टोडरमल ने किया था। किसने किया था? राजा टोडरमल ने किया था। मूंडिया लिपि के उपनाम भी
मंडिया के नाम से जाना जाता है, महाजनी के नाम से जाना जाता है और बनियावती के नाम से जाना जाता है। अब देखते हैं अपने दोस्तों इम्पोर्टेंट बोलियां जो आपको कैसे याद करवाता हूं मैं। अपनी ट्रिक शानदार चलने वाली है, बने रहिए वीडियो के बीच में मत छोड़िएगा। आपको सारी जितनी इंपॉर्टेंट बोलियां हैं अभी आपको क्लास में याद होने वाली है दोस्तों। चलो शुरुआत करते हैं। तो पहले आती है पंजाबी बोली। कौन सी? पंजाबी बोली। तो जी दोस्तों मैं बता दूं, अपने उत्तर दिशा में रहने वाले दो जिले हैं गंगानगर और हनुमानगढ़। कौन से हैं? गंगानगर और हनुमानगढ़। पंजाब एरिया इनके पास लगता है बिल्कुल। कौन सा? पंजाब एरिया इनके पास लगता है। तो गंगानगर और हनुमानगढ़ बिल्कुल टच होता है। तो गंगानगर में और हनुमानगढ़ में पंजाबी बोली बोली जाती है। थली बोली बोली जाती है तो बीकानेर, चूरू, नागौर के क्षेत्र में बोली जाती है। कहाँ? बीकानेर, चूरू, नागौर क्षेत्र में बोली जाती है। अब ध्यान रखना, ढटकी बोली। ढटकी बोली बोली जाती है जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर। कहाँ? जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर। अब देखो कैसे याद करना है आपने। जैसे ही जोधा आदमी, जैसे ही जोधा आदमी बिका तो टकटकी लगा के देखने लगा। क्या हुआ? जैसे ही जोधा आदमी बिका तो टकटकी लगा के देखने लगा। देखो अब कैसे याद करना है। जैसे से जैसलमेर, जोधा से जोधपुर, बिका तो बीकानेर। ठीक है, टकटकी से डटकी याद रहेगी। क्या रहेगी? ढटकी। अब थोड़ा सा ध्यान रखना दोस्तों, अपने कोई भी टिक बनाएंगे तो जैसे से जैसलमेर ही आएगा, जोधा से जोधपुर ही जिला बनेगा, बिका तो बीकानेर है। ठीक है दोस्तों, ये इस तरह रहने वाले हैं, आपको याद हुआ होगा। आगे नेक्स्ट बात करते हैं मारवाड़ी बोली। मारवाड़ी बोली में जैसे आपको पता है मारवाड़ क्षेत्र में ही बड़े बड़े राजस्थान के क्षेत्रफल वाले जिले रहने वाले हैं। कौन से हैं? जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर। जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर। अब कैसे याद करें? जैसे ही जोधा आदमी का बाड़ा बिका, जैसे ही जोधे आदमी का बाड़ा बिका तो उसके मार पड़ी, उसके पिताजी से उसकी मार पड़ी। जैसे ही जोधे आदमी का बाड़ा बिका, देखो जैसे से जैसलमेर, जोधे से जोधपुर, बाड़ा से बाड़मेर, बिका तो बीकानेर, मार पड़ी तो मारवाड़ी हो गया। ठीक है दोस्तों, इस तरह अपनी शानदार ट्रिक रहने वाली है और यूं अपने हंसी मजाक में बोलियां याद कर लेंगे। इससे आसान ट्रिक आपको कहीं नहीं मिलने वाली दोस्तों। उसके बाद बात करते हैं देवड़ा बाटी। बहुत बार पूछा गया एग्जाम में देवड़ा बाटी। देवड़ा बाटी सिरोई। अब देखो इसको कैसे याद करेंगे। अपने घर में जब सीरा मनाते हैं तो देवताओं के भोग लगाते हैं। किसका लगाते हैं? सीरा मनाया तो देवताओं के भोग लगाते हैं। किसके? देवताओं के भोग लगाते हैं। तो देवताओं के क्या चढ़ता है? सीरा। तो देवताओं से देवड़ा बाटी हो गया, सीरा से सिरोई हो गया। क्या हो गया? सिरोई हो गया। नेक्स्ट आते हैं गोडवाड़ी बोली। क्या है? गोडवाड़ी बोली। पाली, सिरोई, जालोर। अब देखिए इसको कैसे याद करना है, बड़ी शानदार तरीके से याद करेंगे। गोडवाड़ी बोली, पाली, सिरोई, जालोर। अब पाली से मनाओ कि पालिया नाम का एक बंदा था। कौन था? पालिया नाम का एक व्यक्ति था जिसने क्या किया? सीरा मनाया। क्या मनाया? सीरा मनाया। जब पालिया सीरा मना रहा था तो उसके गोड्डे के ऊपर सीरा गिर गया। गोड्डे के ऊपर सीरा गिर गया तो गोड्डा उसका जल गया। क्या हुआ? पालिये का गोड्डा जल गया। पालिये का गोड्डा जल गया। किससे जला था? सिरे से। ध्यान रखना, पालिये का गोड्डा सिरे से जल गया था। पालिये का गोड्डा सिरे से जल गया था। अब देखिए गोड्डे से गोडवाड़ी बोली कौन सी होगी? गोडवाड़ी बोली होगी। पाली से पालिये से पाली हो गया। सीरा मनाया था, सिरे से सिरोई हो गया। जलगे से जालोर हो गया। जालोर को ग्रे नाइट सिटी के नाम से जाना जाता है। वैसे भी ध्यान रखना। अब शेखावटी बोली, चूरू, झुंझुनू, सीकर। शेखावटी में ये 3 जिले आते हैं, चूरू, झुंझुनू, सीकर। कौन से? चूरू, झुंझुनू, सीकर। ये बार बार रिपीट करोगे आपको वैसे भी याद हो जाएंगे। उसके बाद आता है दोस्तों मेवाती। कौन सा आता है? मेवाती। मेवाती में अलवर। देखिए ABCD, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। अब देखिए इसकी ट्रिक क्या रहने वाली है। ABCD पढ़ो के आओगे तो मैं आपको कल मेवे खिलाऊंगा। आप ABCD पढ़ के आओगे तो मैं कल आपको मेवे खिलाऊंगा। तो ABCD मेवे से मेवाती हो गया। क्या हो गया? मेवाती हो गया। और मेवे से मेवाती हो गया। दोस्तों ध्यान रखना, मेवे से मेवाती, मेवाती हो गया। और ए से अलवर। थोड़ा ध्यान रखना, ये वाला होगा। ए से अलवर, B से भरतपुर, C से करौली, D से धौलपुर।
नेक्स्ट बात करते हैं बागड़ी बोली। बागड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? देखिए दोस्तों, बागड़ी बोली बोली जाती है डूंगरपुर और बांसवाड़ा में। कहाँ? डूंगरपुर और बांसवाड़ा में बोले जाने वाली भाषा है बागड़ी। अब आपने देखो, बागड़ियों घर में क्या होता है कि बागड़ियों घर में जब डांगर गुजरते हैं ना, बागड़ियों घर में जब डांगर गुजरते हैं तो अपने क्या करते हैं, बांस का डंडा लेके उनको बाहर निकालते हैं। क्या करते हैं? बांस का डंडा लेके उनको बाहर निकालते हैं। याद हुआ दोस्तों? बागड़ियों के घर में जब डांगर घुस जाते हैं तो बांस का डंडा लेके उसके बाहर निकालते हैं। बागड़ियों से बागड़ी बोली होगी, डांगर से डूंगरपुर हो गया, बांस के डंडे से बांसवाड़ा हो गया। दोस्तों इसी तरह आपको इनको एक दो बारी वीडियो जरूर देखिएगा, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार जरूर देखियो, आपको बड़ी शानदार तरीके से याद हो जाएगी और आपको वहाँ एग्जाम के अंदर 4 ऑप्शन दिए जाएंगे तो आप 1 मिनट में ही पकड़ लोगे कि ये थी बागड़ी बोली आई। जैसे मान लो तो डूंगरपुर, अब वहाँ डूंगरपुर दिया होगा तो बागड़ियों घर में डांगर घुसे थे। क्या घुसे थे? बागड़ियों घर में डांगर घुसे। तो आप 1 मिनट में उसको सही कर सकते दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं चौरासी बोली। क्या है? चौरासी बोली। अब देखो, जयपुर के दक्षिणी भाग में, कौन से? जयपुर के दक्षिणी भाग में बोली जाने वाली भाषा ये दक्षिणी भाग में बोली वाली, जयपुर के दक्षिणी भाग में बोली जाने वाली भाषा है। कौन सी है? दक्षिणी भाग में बोली जाने वाली भाषा है। और उसके साथ टोंक के पश्चिम में, टोंक के पश्चिम में रहने वाली, कौन सी है? टोंक के पश्चिम में रहने वाली है, पश्चिम में रहने वाली भाषा है। अब इसको याद कैसे करेंगे? चोर। 84 से चोर निकाल के लाएंगे। बार क्या आ रहा है? 84 से चोर बार आ रहा है जयपुर। अब देखो, चोर क्या करता है? जयपुर से टोकनी ले गया। चोर जयपुर से टोकनी चुरा लाता है। क्या करता है? टोकनी चुरा लाता है। तो चोर से 84 बोली होगी, जयपुर से चुरा के लाया तो जयपुर होगी, टोकनी से टोंक हो गया। क्या हो गया? टोकनी से टोंक हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं अपने ब्रजभाषा। कौन सी है? ब्रजभाषा। ब्रजभाषा बोली जाती है अलवर भरतपुर के पश्चिम में। अब देखो, अलवर और भरतपुर के पश्चिम में बोली जाती है। मेन मुख्य से अलवर भरतपुर जिले आ जाते हैं। भारत वाले क्या करते हैं? बाजे को अलमारी में रखते हैं। कहाँ रखते हैं? बाजे को अलमारी में रखते हैं। ये अलमारी है दोस्तों। भारत वाले लोग क्या करते हैं? बाजा ला के रखते हैं ना बच्चे, तो अलमारी में रखते हैं। कहाँ रखते हैं? भारत वाले जितने भी बच्चे हैं ना, वो सारे सारे, अब जैसे उनको खिलौना दिला के लाते हैं तो वो 1 2 3 दिन तो क्या करते हैं? अलमारी में रखते हैं, बाहर ही नहीं निकालते कि नया नया होता है इसलिए। तो ब्रज भाषा, ब्रज बाजा से ब्रज भाषा, बाजा से ब्रज भाषा। ध्यान रखना, अलमारी से अलवर, अलमारी से अलवर, भारत से भरतपुर, भारत से भरतपुर रहने वाली है। उसके बाद है ढूंढाड़ी बोली। कौन सी है? ढूंढाड़ी बोली। ढूंढाड़ी क्या है? क्षेत्र है कि जयपुर का उत्तरी वाला भाग है ना, उसको छोड़कर शेष पूरे जयपुर में बोली जाती है ढूंढाड़ी भाषा। अब अपने इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए, सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ है? जयपुर जिले में। कहाँ है? जयपुर जिले में है। तो अपने डांडे, डांडे बोलते हैं पशु को। किसी को बोलते हैं? पशु को बोले जाते हैं डांडे। अब बोल देखो, डांडे, सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ? जयपुर। तो सर्वाधिक डांडे कहाँ रहते हैं? डांडे रहते हैं जयपुर में। अब वैसे भी याद कर लो उसको। देखिए शानदार, डांडे से ढूंढाड़ी। क्या हुआ? डांडे से ढूंढाड़ी कहाँ रहते हैं? जयपुर में रहते हैं। बस इतना ही याद रखना है अपने को। नेक्स्ट आती है रागड़ी बोली। कौन सी आती है? रागड़ी बोली। मालवी व मारवाड़ी का मिश्रित रूप है। किसका? रागड़ी बोली है जो मालवी व मारवाड़ी का मिश्रित रूप है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। जितने मैं करवा रहा हूँ आपको, हर एग्जाम में क्वेश्चन में ये एक ना एक आया हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब मालवी व मारवाड़ी का मिश्रित रूप है, ये कैसे याद करना है अपने को? देखिए, इसकी ट्रिक रहने वाली है, ज़्यादा माल खाने से, ज़्यादा माल खाने से राग मर जाती है। ज़्यादा माल खाने से राग मर जाती है। जब कोई सिंगर हो, मान लो कोई सिंगर का क्या होता है कि सिंगिंग करते हैं तो वो कुछ ठंडी गर्म चीज़ खा लेता है, मतलब माल खा लेता है, तो उसकी राग क्या हो जाती है? खराब होती है। क्या होती है? राग खराब हो जाती है। तो रागड़ी बोली होगी, मालवी व मारवाड़ी का मिश्रित रूप है। नेक्स्ट आती है अपने पास मेवाड़ी। कौन सी आती है? मेवाड़ी। मेवाड़ी बोली बोली जाती है राजसमंद, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा और उदयपुर और चित्तौड़गढ़। कहाँ? राजसमंद, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, उदयपुर और चित्तौड़गढ़। ट्रिक देखिए इसकी क्या रहने वाली है। और राजा महाराणा प्रताप, कौन सा है? राजा महाराणा प्रताप भीलों की सेना लेकर सूर्य उदय होते ही मेवे तोड़ने चले गए। कहाँ चले गए? मेवे तोड़ने चले गए। मेवाड़ी बोली। राजा से राजसमंद, राजा से राजसमंद, प्रताप से प्रतापगढ़, भीलों की सेना भीलवाड़ा, सूर्य उदय होते उदयपुर, तोड़ने चले गए चित्तौड़गढ़। किसको? मेवे को। मेवाड़ी बोली, मेवाड़ी बोली। ध्यान रखना, राजसमंद, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़। राजसमंद, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़।
एक बार ट्रिक फिर देखिएगा। राजा महाराणा प्रताप भीलों की सेना लेकर सूर्य उदय होते ही मेवे तोड़ने चले गए थे। उसके बाद आती है कि राजावाटी बोली। ये दोस्तों जयपुर के पूर्वी हिस्से में बोली जाती है। किस हिस्से में? जयपुर के पूर्वी हिस्से में बोली जाती है। अब इसको कैसे याद रखेंगे? जयपुर में पूर्व में राजा महाराजा रहते हैं। जयपुर के पूर्व में राजा महाराजा रहते हैं। जयपुर में जो राजा महाराजा थे वो किस दिशा में रहते थे? पूर्व में, ध्यान रखना। अब राजावाटी पूछ लिया जाए आपसे, तो राजावाटी जयपुर में थे। जयपुर में किस दिशा में रहते थे? तो पूर्व दिशा में रहते थे। उसके बाद है किशनगढ़ बोली। कौन सी है? किशनगढ़ी बोली। किशनगढ़ी बोली किशनगढ़ अजमेर वाली है। ये वैसे ही आपको याद रह जाएगी, किशनगढ़ी बोली आएगा, किशनगढ़ अजमेर आएगा, ठीक है। उसके बाद है नागरचौल बोली। कौन सी है? नागरचौल बोली पूर्वी टोंक में। अब इसको कैसे याद करें? हमारे नगर में है ना, जितने भी लोग वो टोकनी उठाते हैं, क्या करते हैं? टोकनी उठाते हैं। हमारे नगर से नगरचौल होगी, टोकनी से टोंक हो गया। अब आ गया मालवी बोली। मालवी बोली कौन सी है? झालावाड़, कोटा, बूंदी, बारा। झालावाड़, कोटा, बूंदी, बारा। मालवी को हड़ौती बोली भी बोला जाता है। क्या उसे? हड़ौती बोली भी बोला जाता है। तो अब झालावाड़ में देखिए, पहली बात है हड़ौती में 4 जिले आते हैं। कौन से आते हैं? झालावाड़, कोटा, बूंदी, बारा। आपको एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है एग्जाम में, क्वेश्चन आया हुआ है कि निम्नलिखित में से हड़ौती वाला जिला कौन सा नहीं है? तो दोस्तों मैं बता दूं आपको, झालावाड़, बूंदी, बारा दिया होगा, आपको कोटा हटा देंगे, उसकी जगह टोंक दिया होगा। क्या दिया होगा? टोंक दिया होगा। ध्यान रखना, टोंक हड़ौती क्षेत्र में नहीं आता, ठीक है। कोटा को हटा देते हैं, टोंक ऑप्शन में देते हैं, तो ध्यान रखना टोंक नहीं होगा, जबकि झालावाड़, कोटा, बूंदी, बारा रहने वाले हैं। इसके ट्रिक क्या रहे? जल्ले आदमी कोट में से बार बार बूंदी रूपी माल खाते हैं। क्या करते हैं? जल्ले आदमी से झालावाड़, कोट में से कोटा, बार बार से बारा और बूंदी से बूंदी माल खाते हैं, तो मालवी हो गया। उसके बाद अपनी बात है, नेक्स्ट आती है खिराड़ी बोली। कौन सी है? खिराड़ी बोली। खिराड़ी बोली की बात कराऊं तो ये बोली आती है शाहपुरा, भीलवाड़ा और बूंदी में। कहाँ आती है? शाहपुरा, भीलवाड़ा और बूंदी में। तो इसको कैसे याद करें? देखो, शाही लोग होते हैं ना, तो मतलब शाही लोग होते हैं, वो बूंदी खाएंगे तो उनकी खैर नहीं है। मैंने कही थी भाई, जो शाही लोग हैं ना, वो बूंदी खाएंगे उनको खैर नहीं है। खैर से खिराड़ी बोली। कौन सी आ गई? खैर से खिराड़ी बोली आ गई। शाही लोग से शाहपुरा, भीलवाड़ा आ जाता है। नेक्स्ट आती है हड़ौती बोली। वही मालवी बोली आ गई। कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारा, ये हड़ौती क्षेत्र वाली रहने वाली बोलियाँ हैं। उसके बाद आती है निमाड़ी बोली, इंपॉर्टेंट थोड़ी सी। निमाड़ी बोली दक्षिणी राजस्थान के क्षेत्र में बोली जाती है। दक्षिणी राजस्थान में बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? निमाड़ी। तो राजस्थान के दक्षिण में नीम ही नीम है। क्या है? दक्षिणी में नीम ही नीम है। राजस्थान के दक्षिण में नीम ही नीम है। उसके बाद आती है अहिरवाटी। कौन सी आती है? अहिरवाटी आती है। अब अहिरवाटी को कैसे याद करें? जयपुर की कोटपुतली के उत्तरी भाग में, वह अलवर में बोली जाने वाली अहिरवाटी बोली है। इसको राठी बोली भी कहा जाता है। राठी बोली भी कहा जाता है, ध्यान रखना। अहिर जब जयपुर से अलमारी लेकर आई थी, अहिर क्या किया? जयपुर से अलमारी लेके आई थी। अहिर नाम की कोई लड़की थी, वो जयपुर से अलमारी लेके आई थी। क्या किया था उसने? जयपुर से अलमारी लेके आया था। तो अहिरवाटी कहाँ बोली जाती है? जयपुर और अलवर में, ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद आते हैं झारसाई बोली। अब झारसाई बोली भी है, झारसाई सिक्के भी हैं, सब कहाँ के हैं? जयपुर के हैं। तो ये मुख्य रूप से जयपुर की ही बोली जाने वाली बोली है, झारसाई। अब इसको कैसे याद करें? देखिए, जयपुर में पानी, जब अपने जाएंगे ना जयपुर में, जयपुर के पानी से नहाएंगे तो अपने बाल झड़ते हैं। क्या करते हैं? बाल झड़ते हैं। बाल झड़ते हैं तो झड़ने से झारसाई बोली होगी। कौन से, कहाँ के जाके नहाए थे आपने? जयपुर में, तो जयपुर से जयपुर हो गया। उसके बाद अपनी आती है तोराबाटी बोली। तोराबाटी बोली जयपुर, सीकर, झुंझुनू। कहाँ? जयपुर, सीकर, झुंझुनू। तो मैं बता दूं आपको, कांतली नदी के प्रभाव क्षेत्र को बोली जाने वाली तोराबाटी बोला जाता है। तो वहाँ के एरिया को तोराबाटी बोली भी बोली जाती है। कांतली नदी प्रभाव क्षेत्र को तोराबाटी क्षेत्र बोला जाता है। तो वहाँ तोराबाटी क्षेत्र में तोराबाटी बोली बोली जाती है। जयपुर, सीकर, झुंझुनू में रहने वाली है ये दोस्तों। आपको ये वीडियो कैसे लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कैसे लगी मेरी ट्रिक, और आपके लिए वीडियो लेके आऊँगा। तो प्लीज़ दोस्तों, ये वीडियो आगे से आगे शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।